मुझे पापड़ी चाट खाना बहुत ज़्यादा किसी भी टाइम किसी भी जगह पे मैं बैठकर पापड़ी चाट खा सकती हूँ। ठंडी ठार पापड़ी चाट खाने में जो मज़ा आता है ना, वो किसी और चाट में कभी नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज मैं बना रही हूँ पापड़ी चाट, और इतनी मज़े की पापड़ी चाट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये सारी चीज़ें घर की तैयारशुदा हैं और एकदम मज़े की सुपर हिट कह लें पापड़ी चाट है। पापड़ी चाट खाने में जितना मज़ा आता है, इसको बनाने में भी उतना ही मज़ा आता है। इसको डेकोरेट करते, इसकी चीज़ें तैयार करते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और पापड़ी चाट जब फ्रिज में रख ली जाए और थोड़ी देर बाद ठंडी ठार करके खाई जाए, उस वक्त जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में बिल्कुल नहीं है। 1 कप सफ़ेद चने ये रात को मैंने भिगो के रख दिए गए। अब मैं इसको आलू के साथ बॉईल कर लिया है। आलू हैं 3 मीडियम साइज़ की, और साथ ही इसके मैं पापड़ी बनाऊंगी घर के अंदर, वो भी बहुत मज़े की बनेगी। और आप इस पापड़ी को कम से कम 1 से 1.5 महीने आसानी से घर में रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप रिफाइंड फ्लोर यानी मैदा, और इसमें डाली है अजवाइन। अजवाइन खाने में मज़ा भी देती है और खाने को हज़म भी करेगी। और इसमें जाएगा घी। घी के 2 चम्मच इसमें मैंने डाले हैं, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। और इसको हाथ के साथ अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना। ये याद रखिएगा कि ये जो मैदा था इसको मैं पहले छान चुकी हूँ। अब थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसको गूंद के तैयार कर लेना है, रख देना है। और इसके बाद इसको ढक के कम से कम 20 मिनट के लिए आप छोड़ दें। इसके बाद जनाब आप इसको खोलते हैं और इसको 1-2 दफ़ा हिला झुला लेते हैं, और हिलाने के बाद इसका बना लेते हैं एक पेड़ा बड़ा सा। और इसको, मेरा टेबल काफ़ी बड़ा है तो आसानी के साथ मैं एक ही दफ़ा इसको बेल लूँगी। अगर आपके पास छोटा टेबल हो, छोटी जगह हो, तो आप इसके 2 या 3 दफ़ा भी आप बना के इसको बेल सकती हैं। अब इसको करना है, पंच करना है ताकि ये फूले नहीं, क्योंकि ये मैदा और इसमें घी की वजह से और बेकिंग सोडा होने की वजह से ये थोड़ी सी फ्लॉफी हो जाती हैं, फूलना शुरू हो जाती हैं। तो इसको पंच कर लेंगे ताकि ये फूले नहीं। इसको शेप पर कटर या फिर गिलास के साथ शेप बना लें, या चाहे तो वैसे भी छोटे छोटे पेड़े बना के छोटी छोटी रोटियां बेल सकते हैं। बर्तन पे खुश्क आटे की डस्टिंग कर लेते हैं, और इसके बाद कटी हुई पापड़ियाँ जो हैं इसके ऊपर सेट कर देंगे ताकि ये ख़राब नहीं हो। और इसके बाद आप इसको करेंगे फ्राई, और फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो काफ़ी तेज़ गरम करें, और इसके बाद इसमें पापड़ियाँ डालनी शुरू करें, और साथ ही इसको फ्लेम को ज़रा कदरे कम कर दें। पापड़ी यानी पापड़ की छोटी बहन, तो ये सख्त सी बनानी होती है, इसको ज़्यादा नरम नहीं करना होता। और अगर आपकी पापड़ी थोड़ी नरम हो जाए तब आप इसको थोड़ी देर के लिए या तो फ्रिज के अंदर रख दें, या वैसे ही खुले बर्तन में इसको रखें, तो ये अकड़ सी जाएगी और इसमें वो जो क्रंचीपन होता है वो आसानी से आ जाएगी। स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 आप अपनी सारी पापड़ियाँ जो हैं उनको फ्राई कर लें। घर के अंदर जो पापड़ी तैयार की जाती है इसका जायका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। और इस सबसे बड़ी बात ये, जो ऑयल जिसमें पापड़ी तली जाती है वो बेहतर क्वालिटी का होता है, जबकि बाज़ार वाला जो ऑयल होता है ये अक्सर खाने से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इन्फेक्शन का बायस बनता है। अब इसको करते हैं रेडी ताकि इसको फ्रिज में रखा जा सके और रोज़े के टाइम पे आसानी से हम लोग इसको खा सकते हैं। तो इसके लिए ले लेते हैं एक बाउल के अंदर आप ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डालते जाएं,
और इसके बाद इसके ऊपर पापड़ी डाल लें। मैंने इसमें टमाटर अभी नहीं डाले क्योंकि टमाटर डालने से, क्योंकि ये फ्रिज में 2-3 घंटे पड़ा रहना है तो उसका टेस्ट थोड़ा ख़राब हो जाता है। फुल्कियाँ जो होती हैं उनको हमेशा दही वाले पानी में मैं भिगोती हूँ, इससे उसका जो टेस्ट होता है और ज़्यादा मज़े का हो जाता है। और आप इस दही वाले पानी को, थोड़ा सा ये पतला हो जाता है, इसको आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि चाट ज़्यादा थिक हो गई है तो आप इसी को शामिल करके आप उसको थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ बच्चे या बड़े जो होते हैं वो दही बड़ों के अंदर दही को बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो ये पतला सा दही जो होता है ये और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। सारी चीज़ें रख दी हैं जनाब, इकट्ठी हो गई हैं। अब इसके ऊपर जो आपके मिर्च मसाले हैं वो सारे डालेंगे, और इसके साथ मुझे हरी चटनी खानी पसंद है तो मैं वो ज़रूर डालती हूँ, जबकि मेरी बेटियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा मसाला डालना खाना पसंद करती हैं। और आपको भी, आप जब इसे बनाएंगे तो आपको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।